सभी दोस्तों को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम अपना फर्स्ट जो चैप्टर है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व, उसको शुरू करते हैं। अगर आपने जो हमने सिलेबस डिस्कस किया है उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे हम आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ये हमारा पहला सब्जेक्ट जो आपको हमने बताया था, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, वो है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अध्याय का नाम हमने लिख रखा है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। आइए हम सबसे पहले शिक्षा की संकल्पना को जानते हैं कि शिक्षा की संकल्पना होती क्या है। शिक्षा की संकल्पना, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, क्या है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शिक्ष है ना। ये यहाँ पे जो शिक्ष लिखा जाएगा ना, आप इसको इस तरीके से लिखिएगा। ये जो छतरी वाला छाया है ना, इसमें नीचे हलंत भी लगेगा, ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। आप जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में दिनचर्या में सीखते हैं और जो कुछ दूसरों को सिखाते हैं, वो सब आपके शिक्षा के अंतर्गत आता है। इस अर्थ में यदि हम देखें तो शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रह कर के सीखते हैं। आप समाज में जो कुछ भी सीखते हैं वो सब कुछ ही शिक्षा है। अगर आप अपने मम्मी के साथ घर का कुछ काम सीख रहे हैं तो इसका मतलब आपने वो एजुकेशन ग्रहण की है ना। खाना बनाना आपको आता है, मतलब वो आपके एक तरीके की एजुकेशन हुई। आपने घर का कुछ काम सीखा है, वो भी आपकी एक तरीके की एजुकेशन हुई। आपने पढ़ाई में कुछ सब्जेक्ट को सीखा है तो वो भी आपकी एजुकेशन हुई। मतलब आप जो कुछ भी सीखते हैं वो सब कुछ ही एजुकेशन के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अर्थ सामान्यतः विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है सिर्फ वही शिक्षित होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में अगर आपकी दादी हो, नानी हो, उनसे आप देखिए, उनको भी जोड़ घटाना गुणा भाग आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आता है, जो कभी भी स्कूल नहीं गए, मतलब वो कभी उनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनको आता है। उनको देखिए समाज का ज्ञान कितना है ना। तो वो सारे लोग, ऐसा तो है नहीं कि वो लोग अशिक्षित हैं, है ना। हाँ, हम पेपर कॉपी पे उनको अशिक्षित कह सकते हैं, लेकिन अगर आप उनसे एक्सपीरियंस लेंगे ना तो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो विद्यालय जाता है सिर्फ वही शिक्षा लेता है ना। आप कहीं से भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अमुक व्यक्ति ने किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है, यह प्रश्न प्रायः किसी व्यक्ति की शैक्षिक क्षमता को जानने के लिए पूछ लिया जाता है। आपने देखा होगा ना कि जैसे कि आप कोई भी फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें भी शैक्षिक योग्यता मांगी जाती है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उतना पढ़े नहीं होते हैं लेकिन उनको नॉलेज बहुत होती है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके पास डिग्री होती है लेकिन नॉलेज नहीं होती है ना। तो अगर आपको जानना है कि कोई व्यक्ति कितना शिक्षित है ना, तो कभी उसकी डिग्री से अनुमान मत लगाइएगा। तो क्योंकि कोई व्यक्ति कितना शिक्षित है वो आप उसकी मार्कशीट देख करके कभी भी गेस नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का बोलचाल में अर्थ है सीखना, मतलब हम जो कुछ भी सीखते हैं वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाएगा। ठीक है, जो कुछ भी हम सीखते हैं वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, हम आपको हर एक टॉपिक का क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे। और हाँ, जब हमारा ये सिलेबस जैसे कि अध्याय खत्म हो जाएगा ना, तो हम आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करने को देंगे। आप उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा तो आपको भी लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। देखिए, शिक्षा शब्द सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकता है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस भाषा से हुई है, तो आप बता सकते हैं कि शिक्ष धातु से हुई है ना। फिर जैसे कि पूछे कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो सीखना और सिखाना। ये आपसे ऐसे कभी एक आध नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा की संकल्पना, तो आप इतना लिख सकते हैं। या कभी बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। वैसे इतनी ईजी क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन कभी क्या होता है किस्मत अच्छी हुई तो आ जाए, है ना। बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़े होते उनको नहीं पता होता कि सीखना और सिखाना शिक्षा का अर्थ होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें जो नीचे वाला पैरा है वो तो आपको सिर्फ शिक्षा का अर्थ समझाने के लिए लिखा है। वैसे आपको ये पेपर में लिखना, जो ऊपर आपको दिख रहा है बस वही लिख देना है, आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ देखिए, आपने जब सिलेबस देखा होगा, आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, तो उसमें आपके में सिलेबस में यह था कि प्राचीन समय में शिक्षा और अर्वाचीन समय में शिक्षा, मतलब इस टाइम पे शिक्षा और प्राचीन समय में शिक्षा का क्या अर्थ था। तो ये तो आप अगर जानते होंगे, थोड़े बहुत जो ग्रंथ होते हैं इस तरीके की चीज़ें देखी होगी अगर, तो उस टाइम पे क्या था शिक्षा का अर्थ। जैसे हम सुनने में आता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, मोक्ष की प्राप्ति होना, है ना। जैसे बौद्ध धर्म ये सब लोगों में ऐसे ही माना जाता था, है ना, कि भाई आत्मा परमात्मा से मिल गई, वही ज़िंदगी का मकसद होता था, लोग इसलिए शिक्षा ग्रहण करते थे। तो यही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन समय में शिक्षा से तात्पर्य आत्मा ज्ञान और आत्मा प्रकार नहीं होगा, यहाँ पे ये शा होगा, ठीक है। आत्मा प्रकाश कर लीजिएगा, प्रकाश से माना जाता था। समय के परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा का अर्थ और महत्व में भी परिवर्तन होता रहा, मतलब जैसे जैसे टाइम बदलता गया शिक्षा का अर्थ बदलता गया। प्राचीन काल में यूनान में राजनैतिक, शारीरिक
मानसिक, नैतिक तथा सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब कौन कौन सी शिक्षा थी? राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय शिक्षा का उद्देश्य केवल बलिष्ठ सैनिक उत्पन्न करना था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मारपीट होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे एक देश से दूसरे देश में, है ना। यूनान के लोग इधर जाते उधर जाते, तो इसलिए वहाँ पे क्या था कि भाई हम कितने सैनिकों को एकत्र कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। आधुनिक शिक्षा आजीवन चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन के साथ निरंतर चलती रहती है। तो अब आपको तो ये चीज़ पता ही है किस टाइम में शिक्षा क्या है। वो एक आपने पढ़ी होगी पिछली बार शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में कि बालक जो है जब से अपने माँ के गर्भ से सबसे जन्म लेता है, इनफैक्ट जब वो गर्भ में ही आता है तो कैसे चीज़ें सीख जाता है ना, हाथ पैर चलाना, कैसे क्या चीज़ें करना है ना, मतलब गर्भ के अंदर नहीं, जब बाहर निकलता है तो और वो जब तक मरता नहीं है डेली वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। ठीक, जैसे कि अगर आपसे कोई एक इंसान आके कह दे कि मैं बहुत बड़ा विद्वत्मा हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे सब कुछ आता है, तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता इस सृष्टि में कि जिसको सब कुछ आता हो, है ना। कोई कभी भी संपूर्ण शिक्षा का ज्ञाता नहीं हो सकता है, तो उसकी बात पे बिल्कुल मत विश्वास करिएगा, ठीक है। वो आपका बिल्कुल बना रहा होगा। तो चलिए, आपको यहाँ पे शिक्षा का अर्थ हमने बता दिया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि हमें जो शिक्षा का अर्थ है ना वो अलग अलग तरीके से पढ़ना है, वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। शिक्षा में संलग्न व्यक्ति शिक्षा के संदर्भ में अपनी जी धारणा रखता है। जैसे कि मेरा मानना है कि हम आपको जैसे एक बच्चा है, वो पैदा हुआ, ठीक है। वो जैसे कि वो बहुत तरीके से उसका नाम रखा है। जैसे मोटा हुआ तो उसको गोलू बुलाने लगे प्यार से, चीकू बुलाने लगे प्यार से, है ना। सुंदर सा गोरा गोरा सा हुआ, है ना, ऐसे एकदम सफ़ेद सा, है ना, तो उसको बहुत खरगोश बोलने लगते हैं, चेतू बोलने लगते हैं, इस तरीके से बोलने लगते हैं, है ना। जिस जगह पे हुआ उस तरीके में उस समय मौसम परिस्थिति कैसी थी, जैसे कि होली हुई, दशहरा हुआ, त्यौहार हुआ, रक्षाबंधन हुआ, उस तरीके पे उस पे त्यौहार पे नाम रख देते हैं, है ना। ऐसे ही शिक्षा का भी लोग अलग अलग अपना मत देते हैं कि कोई कहता है कि व्युत्पत्ति जहाँ से शिक्षा की हुई उसके से अर्थ क्या होगा, कोई कहता है उसका संकीर्ण या संक्षिप्त अर्थ क्या होता है, कोई व्यापक अर्थ, कोई विश्लेषणात्मक अर्थ, कोई वास्तविक अर्थ। इस तरीके से सब जो विद्वान थे उन्होंने अपना अपना मत दिया हुआ है। यहाँ पे आप इस वीडियो में देखेंगे आपको एजुकेशन की एक भी डेफिनेशंस नहीं मिलेंगी। हम आपको एजुकेशन से संबंधित जितनी डेफिनेशंस है वो सभी एक वीडियो में कराएंगे, जिससे कि आप उसको एक प्रॉपर एक जगह पे लिख सकें और वो आपके आगे काम आ सके। क्योंकि जब आपने पिछली बार पेपर दिया होगा, वैसे मैंने पेपर देखा नहीं है कि पिछली बार का पेपर आया कैसा था, तो उस पेपर में हम लोग इसके पहले दिए पेपर, तो उसमें ऐसा आता था कि बहुत सारे ऐसे दे देते थे, नाम दे देते थे कि भाई ये किसकी परिभाषा है ना, तो उसमें थोड़ी मुश्किल होती थी ना गेस करने में किसकी है। तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट जितने भी आते हैं ना, आपको वो हम लिखा देंगे एक जगह पे, आप उसको देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने जाने के पहले, बस आपका काम हो जाएगा। बहुत आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए फिर क्या है लिखा हुआ, शिक्षा में संलग्न, ये तो आपको बता दिया। इसी कारण वास्तविक अर्थों में मत है कि नहीं है, मतलब एक मत नहीं है ना। अब कोई बच्चे का नाम कुछ रखना चाहता है, कोई कुछ रखना चाहता है, बस इसी तरीके से ही शिक्षा का भी आप समझ लीजिए, ईजी है ना। बस चलिए बढ़ते हैं हम शिक्षा के व्युत्पत्तिक अर्थ में। देखिए शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ क्या होता है। शिक्षा जिसे अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं, ये तो सभी को पता होगा एजुकेशन कहते हैं। उसकी उत्पत्ति का कारण यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है कि संबंध में विद्वानों का मत है लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से उत्पन्न हुई है। कोई मानता है कि लैटिन भाषा के शब्द से आई है, कोई मानता है लैटिन भाषा के शब्द से आई है। सबसे पहले तो होता है एजुकेशन, बोलते हैं कि शिक्षा जो है वो एजुकेशन शब्द से आई है। इसका अर्थ होता है प्रशिक्षण देना या प्रशिक्षित करना। जैसे आप जाते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पे, है ना, आप बोलेंगे ट्रेनिंग सेंटर कौन सा, आपका जो कॉलेज का नाम है, हर कॉलेज के नाम क्या 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 लिखा होता है, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, है ना। वहाँ पे आपको शिक्षण भी दिया जा रहा है, वहाँ पे आपको प्रशिक्षित भी करा जा रहा है ना। शिक्षण देना मतलब आपको ज्ञान देना, और प्रशिक्षण देना मतलब आपको उस चीज़ में निपुण करना, है ना, कि आप उस चीज़ को फिर दूसरों को बता सकें। आप इसलिए तो जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, है ना। तो बस वही चीज़ होती है प्रशिक्षण। आप उसको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, वो होता है प्रशिक्षण, है ना। इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा वह है जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करती है। तो आपको अगर पूछा जाएगा शिक्षा का व्युत्पत्ति कर, तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। फिर आता है एडुकेयर। एडुकेयर कोई मानता है कि एजुकेशन से होगी, तो कोई मानता है एडुकेयर से हुई है। अब देखिए एडुकेयर क्या होता है। एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना या विकसित करना या पोषण करना, मतलब टू ब्रिंग अप या टू रेज या टू नरिश, ठीक है। इस अर्थ में शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है। बालक का विकास होता है शिक्षा के द्वारा, ये तो आप सभी मानते हैं। भाई छोटा सा बच्चा था, काका गाघा तक ही आता था, आज थोड़ा फर्स्ट क्लास में आ गया, राम श्याम गीता सीता सब लिख लेता है। तो बालक का विकास हुआ ना। विकास और वृद्धि तो आपने पढ़ी होगी कि विकास कैसा होता है। तो बस वही है कि बालक का विकास हो रहा है ना, ठीक है।
विकास क्या होता है, जो हमें दिखता नहीं है ना, विकास अमूर्त होता है। वृद्धि कैसी होती है, मूर्त होती है, पौधे की वृद्धि होती है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया होगा, और ये भी आपको पता है कि शिक्षा का क्या होता है, उद्देश्य होता है ना, एक लक्ष्य होता है फिक्स की, इसलिए बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, ठीक। तो एडुकेयर का भी आपको हमने यहाँ पे बता दिया। एक और है इसके साथ ही थर्ड, वो है एडुसियर। क्या है, एडुसियर, ठीक है। कोई मानता है कि एजुकेशन से हुई है, कोई मानता है एडुकेट से हुई है, कोई मानता है एडुसियर से हुई है। एडुसियर का अर्थ होता है बाहर की ओर अग्रसर करना, मतलब टू लीड आउट। अब देखिए ये तो आप समझ रहे होंगे ये क्या है, समझ ही नहीं आया। देखिए यहाँ पे वर्ड जो है ना, ये ई और ये ड्यूसियर, मतलब कि इसको तोड़ के लिखा गया है। तो ई मतलब क्या होता है, आउट, और ड्यूसियर का मतलब होता है टू लीड। लीड मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना ना, किसी को पथ दिखाना, मतलब आगे की ओर अग्रसर करना। इस अर्थ में शिक्षा वह है जो बालक के अंदर निहित तत्वों को बाहर की ओर अग्रसित करती है। जो बालक के अंदर गुण है ना, उनको बाहर की ओर लाना। क्यों स्कूल में जाता है बच्चा, ताकि उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बाहर आ सके, है ना, उसके मन, वो अपने मन की चीज़ों को बाहर की दुनिया में व्यक्त कर सके, इसलिए तो जाता है। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है, अगर हम एडुसियर से लेते हैं तो शिक्षा का अर्थ होता है टू लीड आउट। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। देखिए वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने वहाँ पे वो 5 टॉपिक लिख रखे थे कि मतलब शिक्षा का हमको किस किस चीज़ में अर्थ पढ़ना है। उसमें से 3 आज हम आपको पढ़ाएंगे और बचे हुए 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। बहुत लंबी वीडियो होती है ना, तो बच्चे का पढ़ने का मन भी नहीं करता है ना, बोरिंग सा लगने लगता है। तो इसलिए हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करेंगे और बहुत अच्छी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई पर आ जाते हैं। देखिए शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, जो आपने अभी तक ली, 12th क्लास तक ली है शिक्षा ना, वही है संकुचित अर्थ। आप सोचेंगे कि वो क्या होता है, देखिए क्या होता था, एक सेकेंड, ये तो पीछे आ गया हम, है ना। देखिए ये है शिक्षा का संकुचित अर्थ। क्या होता था, शिक्षा लेने जाते थे तो एक ऐसा सा स्कूल है, मतलब ऐसा जैसा भी होता होगा भाई, स्कूल तो बड़े सुंदर से होते हैं। फिर यहाँ पे मान लीजिए आपकी क्लास होती थी, है ना, यहाँ पे आप पैसे बैठे होते थे, सारे चंगू मंगू हैं बच्चे बैठे होते थे, यहाँ पे आपका पढ़ना होता था। फिर क्या होता था कि सुबह 8 बजे आपको स्कूल जाना है और 1 बजे आपको घर आना है, ठीक है। ऐसे तो जाते थे, 12th तक की चीज़ें ऐसी ही तो होती थी, है ना। कॉलेज में थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन स्कूल में तो ऐसा ही होता था। तो क्या होता था कि आपका एक फिक्स स्थान होता था कि भाई इसी स्कूल में जाना है। ऐसा तो था नहीं कि किसी स्कूल में भी रोज़ बदले जाते थे, फिक्स स्कूल होता था। फिर फिक्स टीचर आता था, जैसे मैथ्स का टीचर, मैथ्स का पीरियड है, मैथ्स का टीचर वैसे बहुत खड़ूस होता है ना। मैथ्स का पीरियड आता था, मैथ्स के सर ये ऐसे आ जाते थे पढ़ाने के लिए, ठीक है। मैथ्स पढ़ाए आपको, फिर इसके बाद थोड़ी हिंदी की मैम आ गई। हिंदी की मैम थोड़ी सरल स्वभाव की होती है ना, तो हिंदी की मैम आई। फिर देखिए अब मैथ्स के टीचर अपनी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करेंगे। शिक्षण विधियों से तो आप अभी तक परिचित हो ही चुके होंगे क्या होती हैं, है ना। तो फिर अपनी शिक्षण विधि, हिंदी की टीचर अपनी शिक्षण विधि से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्या था आपका कि एक प्रॉपर प्लेस थी, वहाँ पे आपकी एक प्रॉपर सीट थी, एक फ़िक्स टाइम था, फिक्स टीचर्स थे, फिक्स सब्जेक्ट्स थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती थी, ऐसे ही होती थी पढ़ाई। वही होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। अब आप सोचेंगे इतना घुमा दिया, बताया ही नहीं, तो चलिए पढ़ते हैं, इससे तो एकदम क्लियर हो ही जाएगा। शिक्षा से अर्थ है उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है, ठीक है। इसमें शिक्षा की एक निश्चित योजना होती है, एक योजना होती थी, यह एक निश्चित समय तक दी जाती है, आपको भी पीछे बताया। इसमें बालकों को निश्चित विधियों से ज्ञान प्रदान किया जाता है, ये भी आपको बताया। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा कुछ विषयों तक ही सीमित रहती है, ये भी आपको बताया ना, फिक्स सब्जेक्ट होते थे। बालकों को केवल उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिसे उसके लिए उपयोगी समझा जाता है, ठीक है। देखिए फिक्स सब्जेक्ट होते थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप यूपी के हैं और आपको कन्नड़ पढ़ाई जाए, कन्नड़ तो पढ़ाई नहीं जाती थी। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थान विद्यालय होता है। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अभी आपको एक डायग्राम बताएंगे ना, दिखाएंगे, तो उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए विद्यालय का संकुचित अर्थ, अगर आपसे कभी भी 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। देखिए आप कभी भी अपना पेपर लिख रहे हो तो उसमें हमेशा हेडिंग वाइज लिखिए, कुछ चीज़ें डायग्राम से दिखाइए, तो उससे क्या होता है कि मार्क्स मिलते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है ना। थोड़ा सा बना दिया और नंबर मिल गया। वैसे कॉपी भरते जाओ तो टीचर्स ना ये डायग्राम वगैरह देख के थोड़ा खुश हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ऐसा बना दिया करिएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए विद्यालय शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, शिक्षा में विद्यालय होता है, बच्चा विद्यालय में गया, ये बच्चा है, ये कहाँ गया, विद्यालय में गया।
फिर एक बेचारे का सिलेबस होता है, इतनी चीज़ें तुमको पढ़नी है। फिर शिक्षक आता है, वो चीज़ें पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है? विद्यार्थी को पढ़ाता है। और देखिए ये चीज़ यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो समझ में आ गया ये चीज़ आपको कि ये है क्या? शिक्षा का संकुचित अर्थ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यार्थी, यहाँ पे सॉरी ये चीज़ हटा दीजिएगा, ये नहीं है कुछ, विद्यालय, शिक्षा और उद्देश्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब ये 4 चीज़ें आपकी शिक्षा के संकुचित अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ तो भाई आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। ठीक है ना? जब बच्चा पैदा होता है तब से वो चीज़ें सीखने लगता है। धरती पे पैदा होते ही रोना, क्या क्या रोने लग जाता है ना। बस वही चीज़ें हैं कि वो फिर धीरे धीरे पैर चलाना, हाथ चलाना, अंगूठा चूसना, इधर उधर देखना, इस तरीके की चीज़ें वो सीख जाता है। बालक का जब जन्म होता है उस समय उसके इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं। ओके यार, ये पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब क्या होता है कि सभी व्यक्ति इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है, इसलिए माँ को ही सबसे पहला गुरु माना गया है ना। तो ये क्वेश्चन भी आया था एक बार एग्जाम में कि किस में आया था, शायद ये पिछले साल आया था। ये डीएलएड में आया था कि बच्चे का प्रथम गुरु किसे कहा जाता है? तो माँ को कहा जाता है। उसके उपरांत अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु अन्य सदस्य, पड़ोस तथा समाज के संपर्क में आता है बच्चा। बाल्यावस्था से ही बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है। बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य, जैसे कि कहीं पर ठंडी है, गर्मी है ना, प्राकृतिक वातावरण जैसा भी होगा उसके साथ बालक सामंजस्य स्थापित करना शुरू कर देता है। और बढ़ने के बाद वह सामाजिक व राजनीतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है ना। तो क्या होता है कि सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण जो भी होता है उसके साथ वो सामंजस्य स्थापित करता है। इससे बालक धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज आदि संस्थानों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए शिक्षा के विषय में लिखा गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। तो आई होप कि आपको शिक्षा का व्यापक अर्थ समझ में आ गया होगा। व्यापक अर्थ में आप इन शॉर्ट ये समझिए कि शिक्षा का व्यापक अर्थ में आप इतना लिख के आइए कि शिक्षा वह है जो बच्चे के जन्म से लेकर के उसके मरणोपरांत तक चलती रहती है। शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया। इसके बाद अभी 2 और बचे हुए हैं कि जिनमें अपने को अर्थ पढ़ना है। एक शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ और एक शिक्षा का है व्यापक अर्थ, है ना। तो उन दोनों को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। उसके साथ ही जो इसके कुछ बढ़ते हुए टॉपिक है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, तो आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। देखिए पता नहीं क्या ही डायग्राम बन के आ गया है ना। तो अगर आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा है तो उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।